हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स में हमने काफ़ी सारे सम देखे हैं। ओके, अब जो आपके सम स्टार्ट हो गए कुछ न्यू हो गए। ओके, क्योंकि ये जो सम्स होंगे वो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ये जो है सम क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर किसी को क्वेरी है तो आप कमेंट्स करें। ओके, चलिए आज फिर से हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आपके पास अगर बुक है तो पेज नंबर 180 और सम नंबर 21। ओके, मोस्ट IMP सम है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें पहले हम जो है सम लिख लेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो, इफ a इज इक्वल टू 2 2 3 5 -1 4 7 0 8, b इज इक्वल टू 1 3 -5 4 -2 6 9 4 8. Verify that number 1 A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Second one is AB transpose is equal to B transpose A transpose. ये आपका सम है। ओके, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो सम है आपको ध्यान से करना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहले तो हमें ये दो मैट्रिक्स दी गई है A एंड B। ओके, अब A एंड B में आपको वेरीफाई करना है कि A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, और सेकंड वेरीफाई करना है AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ओके, चलिए अब फर्स्ट वाली जो आपको दिया गया है उसको हम वेरीफाई करते हैं फर्स्ट। ठीक है, बाकी जो सेकंड है उसको सेकंड में हम लेंगे। तो पहला आपको दिया गया है A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, फर्स्ट वाला हम वेरीफाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको ट्रांसपोज कहा गया है, ठीक, ट्रांसपोज कहा गया है तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो इसको कहा जाता है ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए आपको प्रूव एक्चुअली करना है A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। बट आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? जब आप इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, तो हम दोनों साइड को प्रूव करने के लिए पहले तो हम लेफ्ट साइड देखेंगे। तो लेफ्ट साइड आपको दिया गया है A प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, अब A प्लस B ट्रांसपोज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए A प्लस B। ओके, A प्लस B ट्रांसपोज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए A प्लस B। तो A प्लस B कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो A आपको दिया गया है और B आपको दिया गया है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A प्लस B। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए A प्लस B लिखा जाएगा 2 2 3 5 -1 4 7 0 8 प्लस 1 3 -5 4 -2 6 9 4 8। ओके, चलिए अब इसको एडिशन करेंगे। तो देखिए एडिशन में आपको रूल समझाया था किस तरह से होगा। जो भी एलिमेंट्स जो जिस जगह पे है उस जगह पे उसका एडिशन होगा। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट रो में हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 2, ओके, और यहाँ पे है 1, तो 2 + 1 = 3, 5 + 4 = 9, 7 + 9 16, 2 + 3 = 5, -1 + -2, ओके। तो देखिए माइनस माइनस अगर हो तो उसका एडिशन हो जाएगा, बट साइन वही रहेगा, ठीक है। -1 + -2 = -3, ओके। 0 + 4 = 4, 3 -5। अब देखिए एक प्लस और एक माइनस में है तो इसका क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + माइनस हो जाएगा, 3 - 5 = -2, ओके। 4 + 6 = 10, 8 + 8 = 16, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, A + B। अब हमें फाइंड आउट एक्चुअली करना था A + B ट्रांसपोज, ठीक है। A + B ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, तो देखिए जो भी हमें रो दी गई है उसको हमें क्या करना है, कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, A B, जो भी ट्रांसपोज कर रहे हैं जिसका भी, ठीक है। तो देखिए पहली रो को हम कॉलम में लिखे तो 3 9 16, सेकंड रो को 5 - 3 4, थर्ड रो -2 10 16। ये हमें क्या मिला, A + B ट्रांसपोज, ओके। चलिए अब बात करते हैं, हमने फाइंड आउट कर दिया A + B ट्रांसपोज, ओके। ये तो हमने लेफ्ट साइड तो लिख दिया। अब बात करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, हमें किस किस का टोटल करना है, A ट्रांसपोज का और B ट्रांसपोज का। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लूँगी A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पे आपको A दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए A आपको दिया गया था इस तरह से, और हमें ट्रांसपोज करना है तो किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए। तो जो भी आपको रो दी गई है उसको हमें क्या करना है, कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट रो को अगर हम कॉलम में लिखे तो क्या होगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का टोटल करना है, ओके। तो इसका ध्यान रखिएगा, आपको A ट्रांसपोज क्या होगा, 2 5 7, 2 - 1 0, 3 4 8, प्लस B ट्रांसपोज भी इसी तरह से होगा, 1 4 9, 3 - 2 4, -5 6 8, ओके। चलिए अब इन दोनों का हम टोटल करें तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। चलिए 2 + 1 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 - 5 = -2, 5 + 4 9, -1 - 2 = -3, 4 + 6 10, 7 + 9 16, 0 + 4 4, 8 8 16। ये हमें क्या मिला, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अब आप चेक करिए कि हमें जो भी वैल्यू जो भी मैट्रिक्स मिल रही है वो आपको वेरीफाई हुई है या नहीं है। तो देखिए हमें वेरीफाई करना था A + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो देखिए जो भी हमें मैट्रिक्स मिल रही है यहाँ पे वो दोनों सेम है, ठीक है। 3 5 -2 9, -3 10 और 16 4 16, ठीक है, दोनों सेम है। तो वी कैन से दैट कि A + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ये हम कह सकते हैं, ओके। अब सेकंड वाला जो हमें वेरीफाई करना था वो क्या था, देखते हैं, उसको भी हम प्रूव कर देते हैं। तो सेकंड वाला था A B ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, ठीक है। तो लेफ्ट साइड देखिए आपको क्या करना है, A B ट्रांसपोज। पहले तो A B ट्रांसपोज करने के लिए हमारे पास होना चाहिए A B। तो A B का मतलब क्या होता है, A × B, ठीक है। तो A × B करने से हमें क्या मिलता है, देखते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 2 3
5 माइनस 1 4 7 0 8 मल्टीप्लाई बाय बी 1 3 माइनस 5 4 माइनस 2 6 9 4 8। कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है किस तरह से, जो भी रो है उन सारी रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो का अगर हम सारी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो किस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, तो क्या मिलेगा हमें 15, 7 मल्टीप्लाई बाय -5, ओके, एक प्लस है एक माइनस है तो एक माइनस हो तो क्या हो जाएगा इसमें माइनस। ठीक है, चलो अब सेकंड कॉलम के साथ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू -10, 6 7 इज इक्वल टू 42। चलो थर्ड कॉलम के साथ तो 2 9 इज इक्वल टू 18, 5 4 20 प्लस 56। अब बात करते हैं सेकंड रो, सारी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखिए किस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, -1 3 -3 0 5 0, ओके। चलिए 2 4 8 -1 -2 इज इक्वल टू 2 0 6 0। थर्ड कॉलम के साथ 2 9 18 -1 4 -4 एंड 0 8 0, ओके। चलिए थर्ड रो सारी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा, 3 1 3 4 3 12 8 5 40 -40, ओके, क्योंकि -5 है इसका। चलो 3 4 12 4 -2 -8 8 6 48। चलिए थर्ड कॉलम 3 9 27 4 4 16 8 8 64। चलिए अब इसका हम टोटल करेंगे। ठीक है, जो भी इक्वेशन है, जो भी ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 15 - 35, तो माइनस में आंसर आएगा 2 + 15 इज इक्वल टू 17 - 35 -18, 8 - 10 -2 -2 + 42 इज इक्वल टू 40, 38 + 56 तो 94, 2 - 3 -1, 8 + 2 10, 18 - 4 14, 3 + 12 15 - 40 -25, 12 - 8 is equal to 4, 4 + 48 52, 27 16 + 64, तो ये करना पड़ेगा 107। ये हमें क्या मिला, ए बी। अब एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज किस तरह से मिलेगा हमें, जो भी आपको रो दी गई है उसको हमें क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ठीक है, चलिए -18 फर्स्ट रो को कॉलम में लिखे तो 14 94, सेकंड रो को कॉलम में लिखे तो -1 10 14, थर्ड वन -25 52 107। ये हमें मिला ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज, क्योंकि ए बी ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट कर लिया है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम सेकंड वाले पेज पे लिखेंगे। चलिए हमें फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए बी ट्रांसपोज हमें किस तरह से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको बी दिया गया है 149 3 - 2 4 -5 6 8। इन सारों को हम जो भी रो दी गई उसको कॉलम में लिखेंगे तो किस तरह से होगा, देखिए
बी ट्रांसपोज होगा 1 4 9 3 -2 4 -5 6 8। ओके, और ठीक उसी तरह से हमें करना है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 5 7 2 -1 0 3 4 8। ओके, हम किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का, ठीक है, नॉट बी एंड ए, दोनों का ट्रांसपोज जो भी है उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको ट्रांसपोज किया कहा गया है तो आपको ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें। चलिए, इसके बाद का जो भी काम है इजी है एकदम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो किस तरह से होगा? 1 2 2 3 5 15 -5 7 -35। सेकंड कॉलम के साथ तो 2 1 2 3 -1 -3 -5 0 0। चलिए, अब थर्ड कॉलम के साथ 1 3 3 3 4 12 -5 8 = -40। सेकंड रो सारी कॉलम के साथ तो 4 2 8 -2 5 -10 6 7 42। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 4 2 8 -2 -1 माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे +2 +0 क्योंकि 6 × 0 = 0। थर्ड कॉलम के साथ 4 3 12 -2 4 -8 6 8 48। अब 9 जो थर्ड रो है उसको सारी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 2 80 4 5 = 20 8 7 56। सेकंड कॉलम के साथ तो 9 2 18 4 -1 -4 8 0 0। थर्ड कॉलम के साथ 9 3 27 4 4 16 8 8 64। चलिए, अब इसकी जो है हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, 2 + 15 = 17 70 - 35 = -18 2 - 3 -1 15 - 40 - 25 8 - 10 - 2 42 = 40 8 + 10 2 = 10 12 - 8 4 4 + 42 = 52 18 + 20 + 56 तो 18 + 20 + 56 = 94। यहाँ पे 40 27 + 1 6 64 107। ये हमें मिला बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब आप चेक करिए, आपने जो भी फाइंड आउट किया था, ठीक है, देखिए ये हमने फाइंड आउट किया था ए बी ट्रांसपोज और ये है हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोनों की मैट्रिक्स देखिए, दोनों सेम है। ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए बी ट्रांसपोज = बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ओके, तो दोनों हमने प्रूव कर दिए हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी सम यहाँ पे हम लिखाएंगे अब वो आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है। ओके, अब 1-2 सम है वो आपको घर से करने पड़ेंगे, ठीक है। जो हमने सम अभी करवाए उसी तरह से उसी तरीके के सम है, ठीक है। देखते हैं आपको आते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उसकी ये जो सम है कौन सा है? ओके, चलिए, A = 3 1 2 4, ओके, B = 5 6 0
0 1 2. Okay, verify that AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अभी हमने जो भी सम कराया उसी तरीके का ये सम है, ठीक है। तो आपको ये घर से ट्राई करना है, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। और एक सम लिख लीजिए आप, एक और सम भी करिएगा। इफ A इज इक्वल टू 0 1 4 -3 4 0 2 9 7, B is equal to 4 1 0 3 2 1 5 -1 0, verify that AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये दोनों सम आपके होमवर्क है, ठीक है, और इन दोनों को आपको कंपलसरी करना है, ठीक है। और अगर इसमें आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाली है, क्योंकि इसमें एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड है। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो मिस कर दिया है तो आपको जो भी नेक्स्ट सम आएंगे उसमें आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो आपको कंपलसरी देखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।